जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अर्पित आज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इकरा आईएएस की राइजिप यूट्यूब चैनल पर। आज मित्रों मैं बात करूंगा बहुत ही धमाकेदार एक मॉक टेस्ट जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो अभी वैकेंसी चल रही है रेलवे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी एएलपी की, और बहुत ही जल्दी हम टेक्नीशियन का जो बैच है वो भी लॉन्च करेंगे। और इसके साथ साथ जो अभी पेपर होना है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, इसके साथ प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं तो आपका जो एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड भी आपके जारी होने वाले हैं। जो आप उनको सभी एग्जाम को हम लोग ध्यान में रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बेहतरीन मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जो भी आगे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आज आप इस मॉक टेस्ट को पढ़ने के बाद, इसको लगाने के बाद एक आपको फील होगा कि आज की क्लास में आपने बहुत ही बेहतर चीज़ें सीखी हैं। प्यारे मित्रों, तो आज की क्लास में बिल्कुल देरी ना करते हुए क्लास को हम लोग आज कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आज के पहली स्लाइड पर, पहले क्वेश्चन पर। सभी लोग, अगर आप एक बार नए विद्यार्थी हैं तो आपके हम इस परिवार को, आप सभी बच्चे इस परिवार को प्यार करिएगा, सपोर्ट करिएगा, और अगर आप नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं आज के नए एक दमदार क्वेश्चन की ओर। सभी लोग तैयार रहिएगा उस प्रश्न का जवाब करने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन स्लाइड पे आप देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन आपका है सीटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था का। और बैठक व्यवस्था में प्यारे मित्रों दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से हमारा ये जो है वो रैखिक व्यवस्था पर आधारित क्वेश्चन है। प्यारे मित्रों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है, क्या अप्रोच रहने वाली है, तो आइए समझते हैं। प्यारे मित्रों, बैठक व्यवस्था में ये है रेखीय व्यवस्था का। और जब भी रेखीय व्यवस्था को देखिए दो तरीके से हमें अरेंज करना होता। पहला होता है वृत्तीय व्यवस्था, पहला होता है प्यारे मित्रों, पहला होता है वृत्तीय व्यवस्था। अगर मैं बात करूं वृत्तीय व्यवस्था की तो पहला आपको टाइप जो पढ़ना है वो वृत्तीय व्यवस्था का। और वृत्तीय व्यवस्था में आपका दो तरीके से रहता है। वृत्तीय व्यवस्था या तो हमें इनसाइड फेस होता है या फेस आउटसाइड होता है। प्यारे मित्रों, या तो फेस इनसाइड या फेस आउटसाइड, दो तरीके से जो होता है वो आपका फेस होता है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड का प्यारे मित्रों बात होता है, इनसाइड मीन्स होता है जब सभी सदस्यों का जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो केंद्र की ओर होता है, उसे प्यारे मित्रों कहते हैं इनसाइड फेस। और आउटसाइड का मतलब होता है जब केंद्र से बाहर की ओर सभी सदस्य केंद्र के बाहर की ओर देखते हैं, उसे कहते हैं आउटसाइड फेस। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आओ बढ़ते हैं आज की क्लास में। यहाँ पे तो वृत्तीय व्यवस्था में दो तरीके बनेंगे, इनसाइड और आउटसाइड। प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन है पर हम इस पे चर्चा करें कि ये वाला जो प्रश्न है वो किस टाइप का बनेगा, एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगी। तो प्यारे मित्रों, 5 मित्र हैं। जब भी हम रेखीय व्यवस्था का कोई भी प्रश्न लगाएं, प्यारे मित्रों ये आप देख पा रहे हो, ये प्रश्न जो है वो रेखीय व्यवस्था का प्रश्न है। किसका है? रेखीय व्यवस्था का प्रश्न है। रेखीय व्यवस्था में जो आपसे पूछा जाएगा जो क्वेश्चन, वो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, वो रेखीय व्यवस्था में होंगे। प्यारे मित्रों, सबसे पहले जब भी रेखीय व्यवस्था का कोई भी प्रश्न आप सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंज करें तो आपको 2-3 पॉइंट होते हैं वो आपको याद रखने। 5 मित्र हैं, जितने कैंडिडेट को व्यवस्थित करना है उतने ही आपको वहां पे चेयर लगाना है। चेयर लगा के ही बिठाना होगा। चेयर मीन्स पॉइंट, यानी कि अगर वो कह रहा 5 लोगों को तो ऐसे करके हमें 5 चेयर बनानी है, इन चेयर पे बिठाना है। जब हमें सबसे पहले पॉइंट निर्धारित करने हैं कि किन किन बिंदुओं पर हमें बिठाना है, इसके बाद हम कहीं ना कहीं बिठाना स्टार्ट करेंगे। प्यारे मित्रों, इस तरीके से हम चेयर लगाकर 5 चेयर बोला तो हम बिठाएंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे। ये जो सिरा होता है लास्ट की चेयर, इसको कहते हैं राइट, दाएं सिरा, है ना, राइट में। और ये वाला जो सिरा होता है बिल्कुल, ये होता है बाएं किनारा। हिंदी में कहेंगे इसको बाईं ओर या बाएं किनारा, बाएं किनारा, किनारा। और इधर कहेंगे दाएं किनारा, दाएं किनारा, बाएं किनारा और दाएं किनारा। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, यानी बीच यानी कि मध्य। प्यारे मित्रों, आपको पूरे प्रश्न में यही देखना है कि कोई दाएं किनारे पर बैठा है
या कोई बाएं किनारे पर बैठा है। पूरे प्रश्न में यही पॉइंट, सबसे पहले 3 पॉइंट आपको देख रहे हैं। क्या बिल्कुल बीचों बीच कोई बैठा है, क्या बिल्कुल बाएं लेफ्ट पे बाईं ओर बैठा है, क्या बिल्कुल दाएं छोर पर बैठा है। किनारा मीन्स छोर, इनको आप ऐसे भी कह सकते हो, दाएं किनारा या दाएं छोर। बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर पर कौन बैठा। अगर आप एक फिगर के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे ही ये अरेंज हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आओ इसको बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे प्रश्न में हमें अरेंज करना है 5 मित्रों को, 5 मित्र हैं, 5 कंडीशन, 5 चेयर बना ली। आपने अभी समझ पाया कि इसका बायां सिरा कौन होता है, इसका दायां सिरा या दायां छोर कौन होता है। प्यारे मित्रों, मैं अगर बात करूं यहाँ पे कह रहा टी, और सारे के सारे जो है उनका जो फेस है वो दक्षिण की ओर है। अगर बात करें अभी यहाँ पे जो फेस है, ये सारी कंडीशन बनी है जब हमारा जो फेस होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तब ये ऊपर की ओर ऐसे बिठाएंगे। प्यारे मित्रों, अगर फेस हमारा साउथ डायरेक्शन, जैसे यहाँ कह रहा दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, अगर ऊपर की ओर फेस है तो वो प्यारे मित्रों बात करेंगे वो रहेगी नॉर्थ डायरेक्शन में, और जब फेस नीचे की ओर होगा तो वो रहेगा साउथ डायरेक्शन में। ऊपर की ओर अगर हमने चेयर बनाई है तो इसका मतलब है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, और अगर नीचे के लिए चेयर बनाई है तो प्यारे मित्रों वो रहेगा साउथ डायरेक्शन में। अब बात करते हैं इन्हीं चेयर पे हमें कैंडिडेट को बिठाना है पहले, लेकिन इसमें सबसे पहले ये देखना है कोई मध्य में बैठा है। जैसे ये प्रश्न कह रहा है क्यू मध्य में बैठा है, कौन मध्य में बैठा है, क्यू मध्य में बैठा है। तो प्यारे मित्रों क्यू को हम यहाँ बिठाएंगे, मध्य की पोजीशन ये हो गई, क्यू बिल्कुल मध्य में बैठा है। अब इसके बाद कह रहा है पी पश्चिम अंतिम स्थान पर बैठा है। प्यारे मित्रों, अगर मैं देखूं ये आगे की ओर हो गया पूर्वी स्थान, ये आगे की ओर हो गया पूर्वी स्थान, और पीछे की ओर हो गया पश्चिमी स्थान। पीछे की ओर क्या हो गया, पश्चिमी स्थान। आगे की ओर हो गया पूर्वी स्थान, पीछे की ओर हो गया पश्चिमी स्थान। पी पश्चिमी अंतिम स्थान पर बैठा है, पी पश्चिमी अंतिम स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं। प्यारे मित्रों, क्यू के एक ही ओर बैठे हैं तो या तो क्यू आर यहाँ कहीं पे बैठ सकते हैं। चलो ये पॉइंट अभी क्यू और आर, क्यू और यहाँ पे टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं तो इधर कहीं बैठ सकते हैं। अभी ना आर मालूम ना टी मालूम। फिर कह रहा पी और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे। पी प्यारे मित्रों ये है, बीच में 2 व्यक्ति बैठे तो यहाँ बिठाएंगे आर, बीच में एक ये हो गया, एक क्यू हो गया, बीच में पी और आर के कितने बैठे, 2, और आर और टी एक ही ओर बैठे, क्यू के एक ही ओर बैठे। जैसा आप देख पा रहे फिगर हमने अरेंज कर लिया। प्यारे मित्रों, यहाँ पे याद रखना जब एक चेयर बची है और एक ही व्यक्ति बचा है तो बची हुई चेयर बचे हुए व्यक्ति के लिए होता है, एंड आप कहेंगे जो पोजीशन यहाँ बची थी वो शेष पोजीशन एस के लिए है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे जो जवाब है वो एस हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा था Q और P के बीच में कौन बैठा है, P और Q दोनों के बीचों बीच प्यारे मित्रों कौन बैठा है, यस बैठा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। जब भी अरेंज करने को आ जाए रेखीय व्यवस्था में, तो रेखीय व्यवस्था में सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि हमें क्या करना है, उनके पॉइंट जहां पे बिठाना है वो चेयर बिल्कुल आपको सेट करना है। और फिर प्यारे मित्रों हमें या तो बाएं छोर पर बिठाना है पहले, या फिर दाएं छोर, या फिर क्वेश्चन में दिया जाता बिल्कुल मध्य में बैठा। इन 3 पॉइंटों से हम क्वेश्चन को बनाने का प्रारंभ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फर्स्ट टाइम में अरेंज कर पाओगे कैसा भी क्वेश्चन होगा। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, इसमें किसी भी छात्र को कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों एक अगले और शानदार दमदार जबरदस्त क्वेश्चन की ओर, और सभी प्यारे मित्र उस प्रश्न का जवाब बताएंगे क्या आंसर होगा। आज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं। चलो सभी साथी बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। इसका जो जवाब है वो क्या होगा, क्या आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही शानदार। ठीक है,
आप इस प्रश्न का जवाब बताइए। ये होता है प्यारे मित्रों मिसिंग नंबर का। अब मिसिंग नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ से मिसिंग नंबर किस तरीके से बन रहा है प्यारे मित्रों, आप देख पाओगे मिसिंग नंबर बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे 13 और 17 अगर इनको जोड़ दिया जाए तो प्यारे मित्रों कितना आ जाता है 30। ऐसे ही 16 और 26 अगर हम इनको ऐड कर दें प्यारे मित्रों कितना आ जाता है 42। वैसे ही आपको 39 और 15 ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, तो प्यारे मित्रों आ जाएगा 54। इस तरीके से 54 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी विद्यार्थी मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। बढ़ते प्यारे मित्रों एक अगले और दमदार क्वेश्चन की ओर। ये आपका मिसिंग नंबर का एक शानदार क्वेश्चन और आप जो कर रहे हैं वो एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट पर बनने वाले क्वेश्चन, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल, एएलपी और जो अभी रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही, इन सभी एग्जाम के लिए ये सारी क्लासें रामबाण साबित होंगी। तो प्यारे मित्रों आप जरूर इसको देखिएगा और आपको देखने के बाद एक जो फील होगा कि आप खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे कि अब आप भी रीजनिंग में एक बेटर स्कोर डिपेंड कर पाएंगे। चलिएगा बढ़ते प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। प्यारे मित्रों इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और सभी साथी आंसर बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। किसी कूट भाषा में यहाँ पे एरो का कोड दिया गया है ना, इस तरीके से शब्दों का कोड दिया गया। आप सभी साथी आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा, आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। ठीक है चलिएगा आप फटाफट आंसर बताएंगे क्या जवाब होगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे दिया गया ए, जो शब्द दिया जाए उसको उसके नीचे ही रखते हैं। सबसे पहले उसको उसके नीचे ही रखते हैं, उसको उसके नीचे ही रखते हैं। जैसे यहाँ से क्या बना होगा, यहाँ से FOOSE प्यारे मित्रों ये बना है। ठीक है ऐसे ही आप कहेंगे दूसरे वाले का भी कोड आपको निकालना रहेगा, ऐसे ही दूसरे वाले का कोड भी निकालना रहेगा। क्या कंडीशन बनेगी वो आपको बताना है। ठीक है आपको क्या कंडीशन बनेगी प्यारे मित्रों। आर अगर मैं बात करूं ए से एफ बना, ए से क्या बना एफ, ए से एफ कैसे बना होगा वो सारी कंडीशन आपको समझना है। ए से एफ कैसे बना होगा वो सारी कंडीशन आपको समझना है। ठीक है अगर मैं देखूं ए का कोड, यहाँ से ए का कोड क्या है एफ, आर का कोड क्या है ओ, आर का कोड क्या है ओ का कोड क्या है यस और डब्ल्यू का कोड क्या है ई। ठीक है डब्ल्यू का कोड क्या है ई। अब देख प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं ए होता है 1, एफ होता है कितना 6, 1 और 6 प्लस 5 हुआ, आर होता है 18 और पी ओ होता है कितना 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा। अच्छा इस तरीके से एक बात यहाँ पे और चीज़ों समझ लेते हैं कि ये सब करने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे और देखना है। जो दूसरा शब्द दिया है उसमें भी प्यारे मित्रों क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूं GERM और इसका कोड दिया गया THOR, यहाँ पे इसका भी कोड दिया गया। और बाद में प्यारे मित्रों यहाँ पे जो कोड बताना है वो मूवर का कोड बताना है। चलो एक बार मैं थोड़ा वेट करूंगा, आप सभी साथी इसका जवाब बताएंगे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। अब प्यारे मित्रों देखते हैं जैसे मूवर यहाँ लिखा। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं यम का कोड क्या हो गया आर। क्या देखो ये आसान सा लॉजिक लग रहा है आर। यहाँ पे ओ का कोड क्या हो गया यस, आसान सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखो डब्ल्यू का कोड क्या हो गया ई, क्या आपको ये पैटर्न लग रहा है। और प्यारे मित्रों ई का कोड क्या हो गया एच, ये लग रहा है। आर का कोड क्या हो गया प्यारे मित्रों, हर जगह आर का कोड ओ है तो आप देखेंगे प्रश्न में तो आपको ये कोड मिल जाएगा RSEHO। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये शब्द में से हमें देखना होता है कि उसी शब्द में से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे आपका एरो लिखा था, अब सबका कोड अलग अलग दिया गया, ये इनका कोड है। यहाँ पे कोई भी नंबर पोजीशन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे एफ है, आर ओ है, इन्हीं में से जिसका पूछा गया एक लेटर का कोड इन्हीं में से निकालना था। इस तरीके से बन गया ऑप्शन नंबर आपका
सी आपका बिल्कुल सही जवाब बन गया। प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है इसमें, कैसा क्या लॉजिक चल रहा। सभी लोग चित्र का कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़ों को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्यारे मित्रों सबसे पहले यहाँ पे ये कागज कैसा दिखेगा, ये कागज कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे प्यारे मित्रों यहाँ पे जब देखा तो ये आपका देखो 3 पार्ट में, पहले 2 पार्ट में 3, अब ये जाएगा चारों पार्ट में, यानी सर्किल आपके चारों पार्ट में जाएगा और चारों जगह से क्वेश्चन आपका कौन सा बनेगा। प्यारे मित्रों यहाँ पे देखें इसमें क्या कमी है। ऑप्शन नंबर बी में ये लाइन पॉइंट नहीं दिया गया, ये लाइन पॉइंट कम था, ये लाइन पॉइंट कम था, इसलिए ये वाला आंसर कैसा हो गया, गलत हो गया। क्योंकि जब चारों जगह जाएगी तो सभी जगह ये जो सर्किल आपका है इसके बाद में लाइन पॉइंट भी दिया होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया होना, लाइन पॉइंट दिया होना चाहिए। तो आप देखेंगे चारों जगह कुछ इस तरीके से कंडीशन आपकी बनेगी जाके, कुछ इस तरीके से कंडीशन आपकी बनेगी जाके ऐसे। प्यारे मित्रों ये वाली कंडीशन आपकी बनेगी ऐसे करके। और प्यारे मित्रों इस जब यहाँ पे बनेगी चौथी और ऐसे, और हर बार यहाँ पे सर्किल के बाद लाइन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बहुत ही जल्द इसकी डिटेल क्लास करेंगे और आपको एक एक बेहतर तरीके से हम चीजों को कराएंगे। आई होप आप मेरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बढ़ते प्यारे मित्रों अगला और सभी साथी इस प्रश्न का जवाब करेंगे, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा ये बताएंगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा। ये सीरीज का है, जो लेटर सीरीज का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन होता है और थोड़ा फास्ट चीजों को करते हैं। प्यारे मित्रों यस से पी और पी से यम से जे और जे से अगला। प्यारे मित्रों यस होता 19 और पी की नंबर पोजीशन होती है कितनी, 16, यानी -3 और 16 से यम 13 -3। ऐसे प्यारे मित्रों यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी -3 किया, और जैसे जे में -3 किया तो 7 नंबर पे प्यारे मित्रों क्या मिला, जी मिला। 7 नंबर पे क्या मिला, जी मिला। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं के और के से यम, के 11 और यम 13, यानी +2, यहाँ पे +2 हो रहा, 13 से 15 +2 हुआ, यहाँ पे आपने 15 से 17 +2, और प्यारे मित्रों जैसे ही 17 में +2 करेंगे तो आ जाएगा यस कितना होता है प्यारे मित्रों, यस होता है 19। कितना होता, 19। अब प्यारे मित्रों यहाँ से अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा जी, अब यच होता है 8 से 7 यानी -1, फिर 6 -1, फिर 5 -1। प्यारे मित्रों यहाँ पे -1 हो रहा, तो जैसे ही हम देखेंगे यहाँ से -1 अगर करेंगे 5 में से, तो 5 में से अगर -1 करते हैं प्यारे मित्रों तो आ जाता है डी। कौन सा आ जाता है, डी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्या होगा, GSD। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो इसका जो आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 5वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं एक अगले और बहुत ही दमदार क्वेश्चन की ओर। सभी साथी आंसर बताएंगे और उसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल आप लोग इस प्रश्न का बताइए। इसमें से प्यारे मित्रों असंगत को छांटना। असंगत मतलब जो 3 किसी प्रकार से समान होते हैं, किसी प्रकार से समान, यानी या तो वो वॉवेल के अकॉर्डिंग या कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग या कोई कंप्लीट पैटर्न को फॉलो करते हैं, किसी प्रकार से 3 समान होते हैं। और एक ऐसा होता है जो समान नहीं होता, वो असंगत होता है। हमें प्यारे मित्रों असंगत को छांटना है। हमें क्या करना है, असंगत को छांटना है। क्या होगा, ये सारी चीजें देखें प्यारे मित्रों। अगर देखें एच का नंबर पोजीशन 8 I 9 J 10, यानी ये लगातार हो गए, कौन से, ये लगातार हो गए कहीं ना कहीं नंबर, यानी एच में +1 जोड़ा तो आई में +1 जोड़ा J, यानी देखो Q 17 R 18 19, ये भी कहीं ना कहीं समान है। D 4 5 6 ये भी समान है। N होता है 14, M 13 और ये 15। तो असंगत कौन हो गया प्यारे मित्रों, यहाँ पे D वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है। N M
पी ये असंगत है, इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन गया। इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। किसी प्रकार की कोई दुविधा संशय है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको ये क्लास हेल्पफुल है आपके लिए। आगे बनने वाले जो भी एग्जाम है उनमें से बनने वाले क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। आपको किसी प्रकार की कोई संशय दुविधा नहीं होनी चाहिए, और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और प्रैक्टिस ऐसे ही दमदार प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्यारे मित्रों, बढ़ते एक अगले क्वेश्चन की ओर। डाइस का बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे ये आपका क्या होता है, सबसे पहले डाइस में क्या होता है, सबसे पहले डाइस हमें पढ़ना है, और डाइस का ये क्लोज डाइस का क्वेश्चन है। ये प्यारे मित्रों किसका है, क्लोज डाइस का क्वेश्चन है। तो डाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। डाइस को आप बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे कर पाओगे, आपको मैं जब इसकी कंप्लीट फुल क्लास कराऊंगा। तो ये डाइस का क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है डाइस का, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, जब दो डाइस होते हैं उनमें से कोई दो सतह समान होती हैं। प्यारे मित्रों, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जब एक सतह समान होती है, जब एक सतह समान होती है किन्हीं दो पासों में, जब एक सतह समान होती है। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए ब्रेक करके, जब एक सतह समान होती है तब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, तब क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। जब एक सतह समान होती है तो कौन सी सरफेस, कौन सी फलक किस फलक के अपोजिट होगा, इस बात को हमें जानना रहता है। प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं इनमें आप देखोगे एक सतह समान है, तो यहाँ पे जो नियम लगता है वो क्लॉकवाइज नियम लगता है। जो रोटेट होगा यहाँ पे डाइस में वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगा। प्यारे मित्रों, अगर हम देखें 3 और 3, तो यहाँ पे मैं बात करूं 3 और 3, 3 के नीचे 3, 3 के बाद अगर बात आती है तो 1 की, और 1 के बाद अगर मैं बात करूं तो 2 की। यहाँ पे प्यारे मित्रों 3 के बाद आती है 6, और 6 के बाद 5। अगर इस तरीके से, तो जो जिसके नीचे है वो अपोजिट होता है, और जो कॉमन सरफेस होती है प्यारे मित्रों उसका अपोजिट वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता है। अगर मैं इन दोनों पासे में बात करूं तो कौन सी फलक दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कहेंगे 4। यानी इस तरीके से हम दो जब पासे होंगे उनमें एक सतह कोई कॉमन होगी तो हम बताएंगे। लेकिन प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो पासे हैं, दो फलक अगर समान है तो समान फलक को काट देते हैं, समान फलक को हम ऐसे हटा देंगे। बची हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट में होती है। बची हुई सतह प्यारे मित्रों, बची हुई सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है यस के विपरीत दर्शाने वाली फलक, यहाँ पे जो यस प्रतीक है, यस प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। प्यारे मित्रों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये एंड का साइन आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यस का अपोजिट एंड है। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते प्यारे मित्रों अगली क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड ये है, फटाफट इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ से हमसे कॉमन कोड ये है, कंट्री का कोड पूछा गया है। कंट्री का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कंट्री का कोड क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे कुछ देखिएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कंट्री कहाँ कहाँ है। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है और इसके बाद यहाँ दिया गया, दोनों का अर्थ है। दोनों में कॉमन में क्या शब्द है, जो पूछा गया हमने उसको सर्किल किया, जो हमसे पूछा जाएगा प्यारे मित्रों उसको सर्किल किया। जब हमने यहाँ से कंट्री को सर्किल किया, तो प्यारे मित्रों दोनों के कोड में क्या कॉमन था। अच्छा, आपने कहा सर दोनों के कोड में यहाँ पे माई और यहाँ पे भी माई है, तो यहाँ भी 73 और यहाँ भी 73। प्यारे मित्रों, यहाँ से अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब देखेंगे आगे। अब आगे देखेंगे माई का कोड आप पहले निकालो। माई यहाँ से और माई यहाँ से। प्यारे मित्रों, सबसे पहले माई का कोड क्या होगा, तो तीनों के कोड में देखना है, तो इसमें और यहाँ पे माई, तीनों जगह यानी क्या कॉमन है, तीनों जगह क्या कॉमन है। माई देखो प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपने का ये संख्या, यहाँ पे आपने ये, तीनों जगह क्या कॉमन है, तो तीनों जगह 3 कॉमन है। तो माई का कोड प्यारे मित्रों क्या हो गया, 3। अब माई का कोड अगर 3 है तो कंट्री का कोड क्या होगा, कंट्री का कोड हो जाएगा
फिर कंट्री, अब देखो यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे कंट्री, बचा क्या, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो कंट्री का कोड क्या होगा 7। ऑप्शन नंबर प्यारे मित्रों बी आपका करेक्ट आंसर है। ये कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है, सॉल्व करना है। बहुत ही तेजी से बढ़ते एक अगले क्वेश्चन की ओर, बेहतरीन क्वेश्चन भाई प्यारे मित्रों, यहाँ से ब्लड रिलेशन, यहाँ से ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे मित्रों। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन और पहला टाइप है जहाँ पे प्यारे मित्रों इक्वेशन देकर रिलेशन पूछा जाता है। जो इक्वेशन दी गई है रिलेशन पूछा गया। जैसे प्यारे मित्रों यहाँ कह रहा है आर प्लस यस, आर प्लस यस का अर्थ है आर यस की पुत्री है, आर पुत्री है यश की। प्यारे मित्रों यहाँ पे दो चीजें याद रखना है आपको, 2-3 पॉइंट याद रखना है कि मेल, अभी हम कंप्लीट बहुत ही जल्द इस पर हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको इस फिगर से डिनोट करना और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको इस तरीके से डिनोट करना, ऐसे मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो प्यारे मित्रों आर प्लस यस का अर्थ है आर यश की पुत्री है। आर किसकी पुत्री है, यश की पुत्री है, आर यश की पुत्री है और पुत्री के बीच जनरेशन गैप -1। प्यारे मित्रों आर माइनस यस, आर माइनस यस का अर्थ है आर यश की, आर यश का पति है। आर जो है वो पति है, अगर एक पति है तो दूसरी 100% क्या होगी, पत्नी होगी। आपने का इस तरीके से बना लिया। आगे आर गुणे यश का अर्थ है प्यारे मित्रों, आर गुणे यश का अर्थ है, आर गुणे यश का अर्थ है आर यश का भाई है, आर यश का भाई है, आर यश का भाई है और भाई के बीच जनरेशन गैप 0 होता है। आगे आर यश का भाई, प्यारे मित्रों इसी यहाँ पे हम फिगर को यहाँ पे रखेंगे। इक्वेशन है टी गुणे बी प्लस जेड। प्यारे मित्रों सबसे पहले अग्रगामी रिलेशन है तो इक्वेशन को आगे से सॉल्व करना है। जब अग्रगामी रिलेशन होती है तो इक्वेशन को आगे से सॉल्व करना होता है। और प्यारे मित्रों जब पश्चगामी इक्वेशन होती है तो इक्वेशन को पीछे से सॉल्व करना होता है। टी गुणे बी, टी गुणे बी का अर्थ है, टी गुणे बी का अर्थ है कि टी है वो बी का भाई है, टी है वो बी का भाई है और भाई का जेंडर होता है मेल। टी है बी का भाई और भाई आता है सेम जनरेशन में। फिर टी प्लस जेड, टी प्लस जेड का मतलब है, टी प्लस जेड का मतलब है सॉरी बी प्लस जेड, बी प्लस जेड का मतलब है वी जेड की पुत्री है, वी है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री है। अब जेड का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो प्यारे मित्रों यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, पहला अब इसमें देखना है कि टी जेड का चाचा है, टी जेड का चाचा नहीं है, टी जेड का पुत्र है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहा टी जेड का पिता है, टी जेड का पिता नहीं, ये भी गलत। टी जेड का बेटा है, देखो प्यारे मित्रों जेड का जेंडर क्लियर नहीं, ये माँ भी हो सकती है और पिता भी, लेकिन ये जो टी है वो जेड की संतान है और ये मेल है। तो संतान में अगर मेल होता है तो वो पुरुष होता है तो वो बेटा होता है, पुत्र होता है, और अगर वो महिला होती है संतान में तो वह बेटी होती है। तो टी जेड का क्या हो गया, बेटा हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। शानदार जबरदस्त आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी। आपकी स्लाइड पे जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत ही शानदार तरीके से आंसर बता देंगे। चलिएगा बहुत ही बढ़िया एकदम, हाँ आंसर करिएगा सभी साथी, जवाब बताइएगा क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर क्या होगा जवाब बताइएगा। प्यारे मित्रों बात करें ये शब्दकोश के अनुसार। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया है पहले इसको एक क्रम में लिखो। आपको मैं इसका बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीका बता रहा हूं जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे फिर इसके बाद प्यारे मित्रों प्रिपेयर्ड लिखा है, फिर लिखा है प्रेमियम, प्रेमियम
ऐसे लिखा। प्यारे मित्रों जो कॉमन होता है इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है कि जो अक्षर समान हो, कॉमन हो, उसे नहीं लेना है, उसे काट देना है। उसे काट देना है। ठीक है। अब प्यारे मित्रों यहां से मैं बात करूं क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, इसमें प्यारे मित्रों अगर मैं कॉमन की बात करूं तो पी आर पी आर पी आर पी आर और पी आर और पी आर। जब आप काट देंगे तो इसका पहला लेटर बचा ई, इसका पहला लेटर बचा आई, इसका पहला लेटर बचा, इसके बाद जो बचा है उसका पहला लेटर ई, इधर भी ई और इधर भी ई। प्यारे मित्रों अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आई आता है या ई आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर पहले की बात करें तो ई आता है, सभी ऑप्शन में ई है और एक ऑप्शन में आई है, सेकेंड वाले में आई है। तो जो 5 यहाँ से शब्द दिए गए हैं वो पांचों में जो सबसे लास्ट में आएगा वो आपका होगा, 5 में जो सबसे लास्ट में आएगा वो होगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन, यानी सेकेंड वाला जो है सेकेंड वाला है वो शब्द आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में। अब प्यारे मित्रों यहाँ से आपने देखा जब हमने इसको सेट कर लिया है तो अब आगे इससे हमें कोई मतलब नहीं रहना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहना है जब इस वाले शब्द को सेट कर लिया। प्यारे मित्रों अब आपने देखा जब आपने इसको सेट कर लिया बचे हुए शब्दों में ई ई ई, तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे प्यारे मित्रों। तो इसका पहला लेटर ई एस, इसका पहला लेटर ई एस, इसका पहला लेटर ई पी और ई एम। अंग्रेजी वर्णमाला में जब ई और ई समान है प्यारे मित्रों तो ई को भी यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे, ई को भी काट देंगे, ई को नहीं लेना है ऐसे। अब आपने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में पहले यम आता है। प्यारे मित्रों यम किस ऑप्शन में है, 5 में है यम, तो सबसे पहले आ जाएगा 5 नंबर वाला शब्द। ठीक है, आपने देखा कि आपने इस शब्द को भी सेट कर लिया। अब पी आता है या यस आता है, आप कहेंगे पी आता है तो प्यारे मित्रों यहाँ आ जाएगा 4 नंबर, यानी 54 से स्टार्ट होगा 2 पर समाप्त होगा। आपने इसको भी ले लिया प्यारे मित्रों। अब फिर यस और यस, तो आप देखेंगे यस के बाद क्या बचा सी, यस के बाद बचा टी, तो पहले सी आता है तो पहले प्यारे मित्रों आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, फिर 1 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। इस तरीके से आप इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल जबरदस्त है। और आपने जो ये स्लाइडें पढ़ी और ये वाला क्वेश्चन आपको लगभग हर एक वनडे एग्जाम में आपको ये मिलता है। आपको किसी भी एग्जाम जाओगे तो आपको मैक्सिमम इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में आने की, इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एग्जाम में पूछे जाने की। बिल्कुल शानदार जबरदस्त, एकदम आपका जो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे मित्रों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। इसका जवाब क्या होने वाला है, ब्लॉक का कोड दिया गया है, इसके बाद आपको मार्जिन का कोड पूछा है, फटाफट आंसर बता देंगे इसका जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आएगा। प्यारे मित्रों जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे जो शब्द आपको दिया गया है, जो शब्द आपको दिया गया है यहाँ पे और एक पूछा गया है, ठीक है, एक पूछा गया है। तो प्यारे मित्रों सबसे पहले हम देखेंगे कुछ चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। यहाँ से इसका रिलेशन इस वाले के साथ होता है, इसका रिलेशन उसके साथ होता है और के का रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, एल का रिलेशन के साथ, सी का रिलेशन बी के साथ और ओ का रिलेशन पी के साथ हो जाएगा। प्यारे मित्रों बी से यहाँ से बी से सी हो गया, बी से सी हुआ +1 और देखो के 11 एल 12 +1, यानी इस यहाँ पे पहले क्या हुआ है +1। अब +1 एल 12 के 11 -1, फिर ओ 15 पी 16 +1 और फिर हुआ सी और से बी -1। यानी यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा था प्यारे मित्रों वो क्रॉस पैटर्न लग रहा था और लॉजिक था आपका, लॉजिक था +1 +1 -1 +1 -1 और +1, ये लॉजिक चल रहा था।
अब प्यारे मित्रों जो हमसे पूछा गया हम उसमें भी यही कहीं ना कहीं अप्रोच लगाएंगे। मार्जिन का कोड पूछा है तो यहाँ से जवाब क्या होगा, यहाँ से जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों सबसे पहले यहाँ पे कितने लीटर हैं, तो आपने कहा सर यहाँ पे 6 लीटर हैं और अभी तक कितने थे, अभी तक थे कितने 5। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्रॉस पैटर्न चल रहा है तो क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचना है। पहले आपका यहाँ पे +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 और फिर -1, पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, इस तरीके से आपको चीज़ें करना है। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 और -1 के पैटर्न को बार बार चीज़ें लगाना है। अब प्यारे मित्रों n 14 से अगर 1 जाएगा तो 14 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, यहाँ से प्यारे मित्रों अगर देखा जाए तो क्या है +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरीके से आपको चीज़ें लगानी है। क्या जवाब होगा, क्या जवाब होगा, आंसर बताना। अब देखिएगा प्यारे मित्रों इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो जो लग रहा था वो तो ठीक था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई यहाँ से आपने इस तरीके से लगाया, लेकिन यहाँ क्या सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है, क्या प्यारे मित्रों सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है, सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे इसमें क्या सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है, इसमें क्या सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है या नहीं। अच्छा अब देखिएगा प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन एक तो ये इसमें ये लग गया लॉजिक, और दूसरा इसका ये लॉजिक और बन सकता है कि इनको वर्णमाला के अनुसार लेटर को व्यवस्थित करके आंसर बताना। जैसे आपका ये हमें ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हम एक कंडीशन यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले बी आया, सबसे पहले बी आया और बी के बाद अगर मैं देखूं तो बी के बाद क्या आएगा सी। अगर हम इसको अरेंज करें इसके बाद के आएगा और के बाद क्या आएगा, के बाद क्या आएगा, तो के बाद जो आया है वो आपका आया होगा यल, के बाद यल और यल के बाद ओ। एक आपका ये भी ऐसे बन सकता है, क्या बन सकता है आप देखिएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है ऐसे भी बन सकता है। आप कहेंगे जी सर इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। ब्लॉक लिखा है, ब्लॉक में सबसे पहले आपने देखा होगा ब्लॉक में सबसे पहले उस विकल्प का चयन कीजिए ब्लॉक शब्द का ये, तो मार्जिन का कोड क्या होगा। अच्छा आपने ऐसे लॉजिक लगाया, लॉजिक लगाने के बाद भी आंसर यदि नहीं आ रहा है, हाँ आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे देख लूं, क्या मैं इसको ऐसे देख लूं प्यारे मित्रों, किस तरीके से कि इसको उलटने, अगर इसको हम उलट दें जैसे के सबसे पहले फिर सी फिर ओ फिर यल और फिर बी, क्या मैं इसको उलट दूं ऐसे, और उलटने पर क्या है यल बी, जी ऐसा ही बनेगा, फिर के और फिर सी। तो देखो प्यारे मित्रों सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है के से यल, सी से बी, ओ से पी, यल से आपका के और बी से सी, यानी कि यहाँ क्या हुआ प्यारे मित्रों, यहाँ पे हुआ +1, यहाँ हुआ -1 फिर +1 फिर -1 और फिर +1। तो क्या हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लें, क्या हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे भी लगा लें ऐसा, क्या ये लगेगा, यस लगेगा। देखते हैं पहले +1 -1 जो हमसे कह रहा है मार्जिन, इसमें क्या आएगा सबसे पहले n, सबसे पहले n फिर i फिर g फिर r फिर a और फिर m मार्जिन। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले बेटा यहाँ पे +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 और फिर +1 फिर -1, ठीक है इस तरीके से चलेगा। आप देखेंगे आराम से आंसर हो जाएगा। n 14 आपने +1 किया तो हो गया 15, i 9 और +1 करेंगे 8 नंबर पे h, जी 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जी 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 नंबर पे h, r 18 1 जोड़ेंगे 17 पे q, a 1 जोड़ेंगे 2 पे b और m 13 में 1 घटाएंगे l। इस तरीके से आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जवाब, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जवाब, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है।
बहुत ही दमदार क्वेश्चन था। आपके दो लॉजिक लग रहे थे लेकिन पहले वाले लॉजिक से आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो आपका ये कंप्लीट लॉजिक लगेगा जहाँ पे पहले शब्द को उल्टे क्रम में पलटा गया और पलटने के बाद फिर लॉजिक लग रहा था +1 -1 +1 -1 का, तब जाके ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा जाके। आई होप आप मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दुविधा या संशय नहीं है। चलो बढ़ते हैं, एक शानदार बहुत ही दमदार फिगर का क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या आएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। प्यारे मित्रों आप देखो यहाँ पे घुमाने की अनुमति नहीं है, सीधा सीधा जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने देखा है इस पे ही तो मैं चला रहा हूँ। आप देखिएगा आपने ऐसे बनाया और ये फिगर आपकी कुछ ऐसे बन गई। जब आप देखोगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम फिगर बन गई, जाके सेम टू सेम फिगर बन गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिगर में ही आपको चीजें देखना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं प्यारे मित्रों, एक सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी साथी इसका बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जब भी सीरीज का क्वेश्चन हो प्यारे मित्रों, जैसे यहाँ दिया गया है 24, 60, 64, 104 क्वेश्चन मार्क 312। ठीक है प्यारे मित्रों, यहाँ से जो डिफरेंस आया, यहाँ से अंतर आया वो कितने का? 16। यहाँ से अंतर आया वो कितने का? यहाँ से जो अंतर आएगा वो आपका 24। यहाँ से अंतर आया वो कितने का? तो आप कहेंगे सर 40 का। तो अगला डिफरेंस और अगला यहाँ का डिफरेंस चाहिए। अब सुनो प्यारे मित्रों, अगर मैं देखूं तो ये आपका क्या होगा? 24 यानी कि 16 से 24, 24 से 40। इसका आगे लॉजिक बताएंगे, क्या लॉजिक होगा, क्या आंसर आएगा, इसका आगे से बताएंगे। तो आपने देखा है, ठीक है, आपने देखा है किस तरीके से लॉजिक बनेगा, किस तरीके से लॉजिक बनेगा। पहले 16 था, 16 के बाद क्या आ रहा प्यारे मित्रों? 16 के बाद 24, 24 के बाद 40। प्यारे मित्रों 16, 24, 40। अगर मैं देखूं 8 यहाँ से 16 से 24, तो आप कहेंगे सर पहले यहाँ पे कितना हो रहा था? पहले यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंस, तो यहाँ पे 8 हो रहा, यहाँ पे कितना हो रहा? यहाँ पे आप कहेंगे 16 हो रहा। तो ये 8 फिर 16 यानी 2 गुना। अब यहाँ कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? 8, 16 और उधर कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 2 गुना का लॉजिक चल रहा है, तो क्या इधर 32 आ जाएगा? क्या इधर 32 आ जाएगा? अगर 32 आएगा देखो, तो यहाँ पे इसको जोड़ा ये है, इसको जोड़ा ये है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या यहाँ 72 आएगा। अगर 72 आएगा तो 104 में अगर 72 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 104 में 72 जोड़ो 176 आपका ऑप्शन बन जाएगा। क्योंकि अब आना चाहिए 16, 32, यहाँ से 8, 16, 32, यहाँ आना चाहिए 64, यहाँ आना चाहिए 64। और जैसे ही 64 जोड़ेंगे तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा? 64 जोड़ने पर यहाँ 6 और यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 136, और 136 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, 136 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, 136 और 76 को जोड़ते हैं तो आ जाता है कितना? 312। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जवाब हो गया 136। कितना आंसर? 136। यानी डिफरेंस से क्वेश्चन हुआ, अंतराल से क्वेश्चन हुआ, आराम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई संशय नहीं है किसी प्रकार की। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया। चलो बढ़ते हैं एक और दमदार क्वेश्चन की ओर। सभी साथी एक बिल्कुल शानदार प्रश्न का जवाब करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आंसर बताएंगे। कह रहा त्रिभुज, त्रिभुज कह रहा त्रिभुज यहाँ पे जड़ों को दर्शाता है, वर्ग कठोर मृत को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं? प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं, व्रत सब्जियों को निरूपित करता है, व्रत सब्जी, व्रत सब्जी को, और त्रिभुज, त्रिभुज
जड़ों को वर्ग वर्ग कठोर मृदा को करता है। कौन सा अक्षर उन जड़ों वाली सब्जियों को दर्शाता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं? यानी इन दोनों में होना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए, और कह दें आपका इस जो है वर्ग में ना हो, वर्ग में ना हो। तो प्यारे मित्रों आप देखो दोनों में है और वर्ग में नहीं है, दोनों में है, मतलब क्या है? और यहाँ पे आयत और दिया गया। प्यारे मित्रों आयत क्या है? बेन आरेख में वृत्त सब्जी को, त्रिभुज जड़ों को, वर्ग कठोर मृत को दर्शाता है। ठीक है, यानी वर्ग में ना हो और हर जगह प्रेजेंट हो, वर्ग में ना हो और हर जगह प्रेजेंट हो। तो ऐसा आंसर क्या होगा जो वर्ग में नहीं है, हर जगह प्रेजेंट है? तो आपने कहा इस वाली फिगर को छोड़ के और सब जगह प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जबकि प्यारे मित्रों यहाँ पे आयत भी होना चाहिए और वो गर्मी को दर्शाएगा। वो किसको दर्शाएगा? गर्मी को दर्शाएगा, इसलिए आपका ये आयत भी होना चाहिए। ठीक है, आपने कहा डी आपका करेक्ट आंसर है। आपको बहुत ही जल्द बेन आरेख की कंप्लीट क्लास कराएंगे जिसमें मैं बताऊंगा क्या आपके बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं। प्यारे मित्रों एक बहुत ही शानदार अच्छा सा प्रश्न है और सभी साथी इसका आंसर करेंगे, जवाब बताएंगे क्या आएगा, जवाब बताएंगे क्या आएगा। इसका जो आंसर, जैसे 31 का जो रेशियो है वो 90 के साथ है समानुपात, तो आपका 43 का बताना है। बहुत ही शानदार है, बिल्कुल आप लोग आंसर कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही है। आप लोग बताइएगा 31 से, ये सिंपल होता है, ये किसी ना किसी को ऐड करने से बनता है। 31 का रेशियो है 90। अब प्यारे मित्रों 31 में हम कितना जोड़े होंगे? 31 में अगर हम प्लस करे होंगे तो कितना? 59। 31 में 59 प्लस करे तो 90। ऐसे ही 43 में हम कितना जोड़ दें? 43 में अगर हमने जितना वहां जोड़ा यहाँ पे 59 जोड़ दें। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? आप कहेंगे 102, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें केवल अपनी साइड से अप्रोच लगाना होता है, कुछ प्लस कुछ माइनस, कुछ प्लस कुछ मल्टीपल का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेहतरीन आपने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है सभी नीले सफेद हैं। प्यारे मित्रों सबसे पहले फिगर बनाएंगे, सभी नीले क्या है? सभी नीले क्या है? सभी के सभी नीले क्या है? सफेद है। सभी नीले क्या है? सफेद है। सभी नीले सफेद हैं, सभी नीले सफेद हैं। फिर कह रहा है कुछ सफेद भूरा है। कुछ सफेद क्या है? कुछ सफेद भूरा है। कुछ सफेद क्या है? भूरा है। फिर कह रहा है इतना कंप्लीट। अब देखो क्या कह रहा है, सभी भूरा सफेद है। क्या सभी भूरा सफेद है? तो कहेंगे बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर कहेंगे सभी भूरा नीले हैं। क्या सभी भूरा नीले हैं? भूरा और नीले के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो गया। जहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता प्यारे मित्रों वहाँ डाउट होता है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है वहाँ पे डाउट होता है। तो दोनों गलत हो गए हैं, और दोनों गलत हो गए तो नाइदर नॉर आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, हाँ, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड राइट आंसर। आप कहेंगे ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड आपका जो है वो अनुसरण करता है। इस पर हम बहुत ही जल्दी टॉपिक वाइज क्लास कराने वाले हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज बहुत ही जल्दी क्लास लेंगे इसके ऊपर बहुत ही शानदार क्लास चलने वाली है। कह रहा है जब किसी संख्या को उसके पाँच के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो तीनों संख्याओं का योग 91 प्राप्त होता संख्या। ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा और आप सभी साथी इसका जवाब बताएंगे। इसका जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ऑप्शन पे देख लो और आंसर आ जाएगा। कह रहा जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज से, यहाँ पे प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं 9 संख्या के उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता। अगर हम संख्या जैसे 9 रखा तो 9 का 5 का गुणज 9 पना 45 और 9 में 81। अगर जोड़े क्या यहाँ पे 91 आता है,
क्या 91 आता है? आपने कहा नहीं आता, ये तो रॉन्ग आंसर। अब 11 का 5 गुना, 11 गुणे 5, 11 गुणे 5 प्लस 11 का स्क्वायर 121। क्या इसको जोड़ो? ये तो पहले से ही 91 से बड़ा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब प्यारे मित्रों 7 में 5 गुना, 7 इंटू 5 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 49। अगर हम 35 और 49 यहाँ पे अगर हम जोड़ें, 7 पना 35 प्लस 49, तो यहाँ कितना आ गया? ये आ गया आपका 9 5 14 और ये आ गया 84। ऐसे ही प्यारे मित्रों 6 का 5 गुना, 6 का 5 गुना, 6 पंचे 30 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे क्या रहा था? 5 के, उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग, अच्छा उसके 5 के गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता। अच्छा प्यारे मित्रों 3 है, जैसे 5 के गुणज और उसके वर्ग तथा उस संख्या भी तो जोड़ना है, तो 7 इसमें और जोड़ना है, इसमें 6 जोड़ना। अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको किस तरीके से जोड़ना है, क्या अप्रोच रहेगी। कह रहा था प्रश्न ये, किसी संख्या में 5 का गुणज, जैसे 9 है 5 का गुणज और प्लस 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 9, 81 और 9 अगर जोड़ा 90 और 90 में 45 जोड़ेंगे तो प्यारे मित्रों ये 91 नहीं आएगा, ये आएगा 135 और हमें चाहिए 91, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका गलत। आपने कहा सर 11 का 5 गुना, 11 का 5 गुना 55 और प्लस 11 का स्क्वायर 121 और इसमें प्लस 11। अब बताओ 121 ये वैसे भी 91 से बड़ा है, तो ये भी का आंसर गलत। यहाँ 7 का 5 गुना, 7 पना 35 और प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7। प्यारे मित्रों जब हमने ऐसे जोड़ा तो 35 और 49 जोड़ा 84 और 7 आपने 91, 91 आ गया, तो यही वाला करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ये कह रहा था प्रश्न कि संख्या, उस संख्या के 5 गुना और संख्या के स्क्वायर को और संख्या के साथ ही जोड़ा जाए तो आपका 91 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। प्यारे मित्रों सभी साथी इस प्रश्न का जवाब करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ है जोड़। प्यारे मित्रों यहाँ पे दो तरीके से साइन होते हैं, एक तो वास्तविक साइन और एक होता है परिवर्तित साइन। वास्तविक साइन और एक होता है परिवर्तित। अगर मैं करूं बात वास्तविक की, जैसे माइनस, माइनस को उसने बदल दिया है किसमें? प्लस में, माइनस को बदल दिया प्लस। यदि मैं बात करूं प्लस, प्लस का प्लस चिन्ह, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ क्या हो गया? भाग। और प्यारे मित्रों चिन्ह गुणा, गुणे का अर्थ है घटाना और चिन्ह भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है गुणा। इस तरीके से आपने कहा तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया जाके, ठीक है, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे, ठीक है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे जो इक्वेशन कह रहा है उसमें हम परिवर्तित साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे और आंसर बता देंगे। वास्तविक इक्वेशन 240 गुणे 72 प्लस 8 और भाग 24 और माइनस 6, ये हमारी वास्तविक इक्वेशन है। अब प्यारे मित्रों मैं बात करूं यहाँ पे 224 और भाग का अर्थ क्या है? सॉरी गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, माइनस 72, प्लस का अर्थ क्या है? भाग 8 और भाग का अर्थ क्या है? गुणा 24 और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस 6, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हमें एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे बोर्ड मास के नियम से, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना, भाग जा। क्या याद रखेंगे? भाग जा, यानी सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा भाग को, फिर प्यारे मित्रों गुणा को, और फिर प्यारे मित्रों जोड़ को, और फिर प्यारे मित्रों घटाना को, ठीक है। तो ये बातें आपको याद है। सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, गुणा को सॉल्व करेंगे 8 ने 72 यानी 240 माइनस 8 गुणे 24 और प्लस 6। प्यारे मित्रों 24 में अगर हम देखें 8 का गुणा करें, 24 में 8 का गुणा करें तो यहाँ से 24 अट्ठे कितना होता है? 24 अट्ठे कितना होता है? 192 होता है। 24 अट्ठे कितना होता है? 192 होता है प्लस 6, तो ये हो गया 246 और
240 यहाँ पे हो गया माइनस 240 और 6 46, और अगर हम इससे 92 घटाएं 192, 192 तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 और यहाँ से आप घटाओगे 5, यानी कि 54। ऑप्शन में तो है नहीं, सभी नियमों में जो है क्या आपका ये, एक बार सभी बच्चे बताएंगे ऑप्शन में तो है नहीं, कहीं पे क्या मिस्टेक हुई है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। यदि माइनस का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है भाग, और गुणे का अर्थ है घटाना, और भाग का चिन्ह है गुणा, तो एक बार मैं पुनः देखता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है किसी तरीके से। वास्तविक इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। वास्तविक इक्वेशन कितनी थी, 240, 240 गुणे 72 और प्लस यहाँ पे आएगा 8 और भाग आएगा 24 और माइनस आएगा 6। ठीक है, एक बार देखिएगा सभी लोग, इक्वेशन सही लिखी है 240, 240, ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से दिया है 240। अब गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है प्यारे मित्रों माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है प्यारे मित्रों यहाँ से भाग, और भाग का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर गुणा, और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है प्यारे मित्रों प्लस। एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे क्या सही लिखा, 240 माइनस 72, और भाग कितना है, भाग है 8 का, गुणे है कितना, गुणे है 24 और प्लस है 6। तो प्यारे मित्रों सबसे पहले यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो ये 8 नेम 72 9 और 24 सही है भाई। हाँ 240 गलत मल्टीपल कर दिया, माइनस 24 निम्मा 216 और प्लस में 6, तो जब ये देखेंगे तो प्लस में 6 ये कितना हो जाएगा 246, 246 माइनस 216, राइट आंसर 30 आएगा। गलत कर दिया था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। मिरर इमेज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट कि मिरर इमेज, जो मिरर इमेज होता है इसमें चेंजिंग कैसे होता है, मिरर इमेज में चेंजिंग कैसे होता है, मिरर इमेज में चेंजिंग कैसे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना लेफ्ट टू राइट होता है। मिरर इमेज में चेंजिंग कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। मिरर इमेज में बदलाव कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं बदलता है, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं बदलता है। मिरर इमेज में बदलाव कैसे होता है, बाएं से दाएं बदलता है, ठीक है, बाएं से दाएं बदलता है। अब बात करते हैं इसके बड़े अक्षर जो नहीं बदलते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो मिरर इमेज में नहीं बदलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो मिरर इमेज में नहीं बदलते हैं वो क्या होते हैं प्यारे मित्रों, वो होते हैं ए मोहित, ए मोहित टी से बाई, ए मोहित टी से बाई, अर्थात प्यारे मित्रों ए नहीं बदलता है, यम नहीं बदलता है, ओ नहीं बदलता है, एच नहीं बदलता है, आई नहीं बदलता, टी। प्यारे मित्रों टी और टी से लेकर वाई तक, टी नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, और यहाँ पे डब्लू नहीं बदलेगा, और एक्स तथा वाई नहीं बदलेंगे, ये नहीं बदलते हैं। बाकी सभी बदल जाते हैं दाएं से बाएं के लिए, या बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। प्यारे मित्रों सबसे पहले अगर मैंने कहा यल, तो यल सबसे पहले आएगा। अक्षर भी अपने आप में दाएं से बाएं आ जाता है और खुद में पोजीशन बदल लेता है, जो कंडीशन उसकी उधर लेफ्ट है वो राइट में आ जाएगी, राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगी, यानी एल का बदलाव इस तरीके से रहेगा। प्यारे मित्रों अगर मैं देखूं ए, अब आएगा ए, क्या ए बदलेगा, क्या ए बदलेगा, ए रहता है नो चेंज, ए बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, ए रहता है नो चेंज। अब सी बदल जाएगा, इसके बाद जब सी आएगा तो सी कुछ ऐसा बदल जाएगा, आपने कहा सी बदल जाएगा। अब प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं दो, तो दो भी बदल जाएगा, दो कुछ ऐसा हो जाएगा, दो बदल गया, आपने कहा जी सर दो बदल गया, दो बदल गया। अब प्यारे मित्रों अगर मैं देखूं जी, अगर मैं देखूं जी, जी ऐसा है, आप कहेंगे सर इस तरीके से जी भी बदल जाएगा, जी बदल गया।
क्या आई बदलता है? नहीं बदलता है। यहाँ पे एस आई नहीं बदला, यानी सेम रहा, बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा ही रहा। अब इसके बाद दो अभी बदला था, यहाँ पे 2 अभी बदला था। सुनो, यहाँ पे आपका आई हो गया, जी हो गया। अब जी के बाद प्यारे मित्रों क्या आएगा? जी के बाद ए आएगा। ए बदलेगा? आप कहेंगे सर ए बदलेगा। सबसे पहले देखो, यल आया, ए आया, सी आया, 2 आया, जी आया, और जी से पहले प्यारे मित्रों, जी से पहले क्या था? जी से पहले आई था। क्या था? जी से पहले आई। ऐसे आपने कहा ये तो बदलेगा नहीं। इसके बाद जी बदला ऐसे। अब जो दाएं का बाएं हो गया, दाएं का कहाँ हो गया? बाएं हो गया। दाएं का बाएं ऐसे हो गया। ठीक है, ए बदलेगा? नहीं बदलेगा। 8 बदलता है? 8 भी नहीं बदलता है। दाएं का बाएं 8 भी नहीं बदलता। और यम बदलता है? यम भी नहीं बदलता है। तो यम भी नहीं बदला, यानी यम नो चेंज रहा। यम भी कैसा रहा? नो चेंज रहा। आपने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जो नहीं बदलते हैं, ए मोही टी से बाई, इस तरीके से याद रखना। बाकी जो कंडीशन बदलती हैं वो दाएं से बाएं की ओर बदलती हैं। तो प्यारे मित्रों आप देखो, बिल्कुल सेम टू सेम मैच किसके साथ कर रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो सेम टू सेम मैच कर रहा है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। आप इस प्रश्न का जवाब बताइएगा, इस प्रश्न में क्या कंडीशन लगेगी? सभी साथी इसका आंसर बताएंगे, क्या कंडीशन लगेगी और कैसे अप्रोच रहेगी। पहले सिंगल लाइन, फिर आ गई डबल, फिर 3, अब आएंगी चौथी। देखो पहले साथी यहाँ पे कह रहा था सिंगल, फिर आपका ये रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पर, ये था, यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ गया। तो अब जो लाइनिंग आएंगी वो ऊपर होंगी, लाइनिंग आएंगी वो कहाँ होंगी? ऊपर होंगी। ठीक है, लाइनिंग ऊपर। अब देखो प्यारे मित्रों, इसमें लेफ्ट में लाइनिंग ये होगी नहीं, इसमें राइट में ये होंगी नहीं। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे जो लाइनिंग होंगी वो ऊपर होंगी। अब फिगर का क्या रहेगा? फिगर पहले आपने कहा यहाँ आ गई, फिर 90 डिग्री यहाँ आ गई, अब 90 डिग्री पहले इधर थी, फिर यहाँ पे यहाँ। अब फिगर इस साइड आएगी, फिगर इस साइड आएगी। तो फिगर आप देखेंगे इस साइड यहाँ तो है नहीं, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आप देखोगे बिल्कुल कॉर्नर पे फिगर आ गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे। ये फिगर में रोटेट मेथड आपको लगाना होता है। चलिएगा, अब बात करते हैं आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। आज की ये पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चन का परफेक्ट क्वेश्चन थे और आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी आई होंगी। आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी को करते रहिएगा। आप उम्मीद है कि आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी और मेरा प्रयास रहेगा आपकी तैयारी को और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने का। उसके लिए मैं आपको ऐसे ही फुल मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा और कंप्लीट कराऊंगा। आप मेरे साथ जुड़िएगा और अपनी तैयारी को जांचो, परखो और देखो क्या अभी इसमें कमी है। उसको आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय दीजिएगा और आप बेहतर से बेहतर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। उसके लिए हम आपको आपको जो क्लासें हैं वो आपको कंटिन्यू क्लासें करवाते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आएगी और आप सभी साथी बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्लास को पसंद करेंगे। और इसी के साथ आज से लेते हैं विदा। सभी को एक बार राधे राधे, राम राम और जय हिंद, जय भारत।